अन्याय की जीत। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत उदयमान कलाकार था। उसका इस दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जाना पूरे देश को पीड़ा दे गया। तो अच्छा है कि अब ये मामला सीबीआई अपना उसको देखेगी, चाहे उसमें समय जो 130 करोड़ की आवाम को और पुख्ता आवाज अगर दर्द हम लोगों का निकलेगा तो न्यायपालिका, माननीय सुप्रीम कोर्ट इज देयर, हम लोगों की आवाज सुनी जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ आदेश दिए हैं उसके मुताबिक होगा और इसमें जो सच है सच होगा, साबित होगा। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, अगर कोई दिशा सालियान का मामला भी कोई एफआईआर अगर दर्ज करना चाहता है ये कह के कि सुशांत सिंह के मामले से जुड़ा है, तो वो भी मामला सीबीआई के पास ही जाएगा। लेकिन अगर कोई एक स्क्रिप्ट पहले से तय है, अब उसका ऊपर अब माथा फोड़े करके क्या फायदा है? कि बचपन में सुना था कि न्यायमूर्ति में भगवान होते हैं, लेकिन आज इस फैसले के बाद मुझे लगता है कि न्यायमूर्ति में भगवान नहीं होते हैं, न्यायमूर्ति खुद ही भगवान होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुशांत का परिवार जो चाहता था वो हो गया, देश जो चाहता था वो हो गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अब सुशांत के परिवार को इंसाफ की उम्मीद बढ़ गई है, लेकिन दिलचस्प ये कि इंसाफ की जंग में सियासी रंग भी खूब दिखने लगा है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। खुद डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे भी हमारे साथ होंगे। के सिंह साहब, सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह, एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे आज तक से। प्रकाश झा, जाने माने बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो कि बिहार से ही आते हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ेंगी इस चर्चा में। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सुशांत केस की जांच करेगी सीबीआई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को ये केस दे दिया है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इसके आगे जो भी होगा बहुत सही तरीके से अनुसंधान। अब सामने आएगी पूरी सच्चाई। इसलिए कोर्ट ने अपना एक इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करके कोर्ट ने कहा है कि हमारे तरफ से भी, कोर्ट के तरफ से भी ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हम डायरेक्ट करते हैं। सुशांत के परिवार को इंसाफ की उम्मीद। हम सबका आभार व्यक्त करते हैं और अब हम लोगों को एक उम्मीद और तसल्ली जगी है कि इस मामले का निश्चित रूप से न्याय हो पाएगा। सीबीआई जांच करेगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारियों की उड़ी नींद। जिस दिन इस पूरे घटना की अपराध की राजनीतिकरण शुरू हो गया, तब लगभग लोग ये मानकर चल रहे थे कि राजनीति अब आखिरी शिखर पर जाएगी। पूरा देश शायद यही चाहता था कि सुशांत केस की जांच सीबीआई करे। वही हुआ। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को मामले की तह तक जाने का जिम्मा सौंप दिया गया। सीबीआई जांच करेगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। जो लोग इस एविडेंस को के खिलाफ में बाएं दाएं करने में लगे हुए थे, सबों का एक निष्कर्ष निकल जाएगा और सुशांत को न्याय मिलेगा। ये तसल्ली हम लोग को अब हो गई है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि बिहार में एफआईआर दर्ज किया जाना एकदम सही था। बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश भी एकदम सही है। सुशांत केस से जुड़ी किसी भी एफआईआर की जांच सीबीआई ही करेगी। महाराष्ट्र सरकार फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकती। अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ट्रांसफर सही था तो इसलिए सीबीआई का इसमें आना बिल्कुल जस्टिफाइड है। और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी मौका नहीं छोड़ा है किसी पार्टी को कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को अलग से चैलेंज करे। इसलिए कोर्ट ने अपना एक इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करके कोर्ट ने कहा है कि हमारे तरफ से भी, कोर्ट के तरफ से भी ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हम डायरेक्ट करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने आज तक से खास बातचीत की और उम्मीद जताई कि सुशांत के परिवार को इंसाफ मिलेगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला दे दिया गया, तब तो ये बिल्कुल था कि जो भी काम किया गया था बिहार में वो कानूनी रूप से किया गया था, विधि सम्मत था। और अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का फैसला हो गया, जो निर्णय आया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरा न्याय मिलेगा सुशांत जी को, सुशांत जी के परिवार को। पुलिस पर इतना ही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सामने आए और जमकर मुंबई पुलिस को लपेट। आज सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से ये प्रमाणित हो गया कि बिहार पुलिस ने मेरे नेतृत्व में जो भी किया बिल्कुल लीगल एक्शन किया, संवैधानिक एक्शन किया,
कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन किया और कुछ भी गलत नहीं किया, और वो जो कर रहे थे वो गलत था और वो प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं था उनका। सीबीआई जांच का विरोध कर रही महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरन बाद पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई, लेकिन प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसकी ऑर्डर की कॉपी हमको मिलेगी। उसकी ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद में हम उसके बारे में आपको प्रतिक्रिया देंगे। सुशांत सिंह प्रकरण के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार को आत्मचिंतन की सलाह दी, तो शिवसेना इस पूरे मामले में सियासी दांवपेच ढूंढने लगी। वो इस मामले को चुनाव का मुद्दा बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से पूरा उनका फ्रेमवर्क चल रहा है, तो उसमें हम क्यों पार्टी बने? तो हमारे सरकार ने तय किया होगा, गृह मंत्रालय हो या मुख्यमंत्री हो या परिवार हो, ये राजनीति की एक पार्टी हम नहीं बनेंगे। जो निर्णय दिया है उससे देश का न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। जिस प्रकार से इस केस का हैंडलिंग महाराष्ट्र में हुआ है, मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। लेकिन सुशांत केस की सीबीआई जांच को सबसे दिलचस्प मोड़ दिया बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने। पहले महाराष्ट्र सरकार सो रिया था, राउत सुशांत परिवार को धो रिया था, अब मुंबई में सरकार रो रिया है। जल्द सुनेंगे महाराष्ट्र सरकार जा रिया है। बहरहाल सीबीआई को सुशांत केस की उलझी परतों को सुलझाने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि देश की जांच एजेंसी उन चुनौतियों का सामना करेगी और परिवार को इंसाफ जरूर दिलाएगी। इस बीच परिवार ने भी एक लिखित बयान के जरिए सभी का धन्यवाद किया। सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और उन तमाम लोगों का, मीडिया कर्मियों का, देशवासियों का, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की मांग का समर्थन किया। उन्हें उम्मीद है कि सीबीआई की जांच के साथ ही सच सामने आएगा। कई लोग थे जिन्होंने अपनी आवाज इस पूरी जंग में बुलंद की थी। कई खास ऐसे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ, जाने मानी लोक गायिका, जुड़ रही हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में अपनी आवाज बुलंद की थी। डॉक्टर संबित पात्रा आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उज्जवल निकम साहब वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कुनिका सदानंद एक्ट्रेस जुड़ रही हैं। सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा, ये जो आपने ट्वीट किया है वो दिखाते हुए आपसे सवाल की, ये जो रिया का आपने पूरी एक कहानी लिख दी है, वहां संजय राउत कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई थी। देखिए, संजय राउत जी को अगर मालूम था कि स्क्रिप्ट पहले से लिखा हुआ था, तो जिस प्रकार से संजय राउत आज कह रहे हैं कि हम कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करेंगे, पहले तो निकल करके सुशांत सिंह राजपूत जी के परिवार के खिलाफ अनर्गल प्रलाप कर रहे थे। जिस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत जी के परिवार के लिए दिया था, उनके पिता के लिए दिया था, ये कहा था कि पिता पुत्र के बीच अच्छे संबंध नहीं है, परिवार के बीच अच्छे संबंध नहीं है, क्या उनको आज क्षमा याचना नहीं करनी चाहिए? और मैं तो स्पष्टतः मानता हूं कि जो सरकार सत्य को, चाहे वो किसी की भी सरकार क्यों ना, जो सरकार या गठबंधन सत्य के साथ खड़ी नहीं होती है, उस सरकार को जाना ही चाहिए, क्योंकि सत्य से बड़ा कुछ नहीं। मेरे हाथ में आज ये 35 पेज का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, एक एक पन्ना पढ़ के आया हूं। आखिरी में पैरा 41 में सुप्रीम कोर्ट कंक्लूड क्या करती है, मैं पढ़ रहा हूं। इन सच बैकड्रॉप टू एंश्योर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द इन्वेस्टिगेशन एंड टू डू कंप्लीट जस्टिस इन द मैटर इज रेफर्ड टू सीबीआई। आप बताइए, दो चीजें कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि पब्लिक कॉन्फिडेंस को इंस्टिल करने के लिए, और दूसरी बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और कंप्लीट जस्टिस तभी हो पाएगा जब सीबीआई के पास ये विषय जाएगा। क्यों? मुंबई पुलिस में कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने कॉन्फिडेंस को रिपोज नहीं किया है। मुंबई पुलिस के ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का भी भरोसा हटा है, वरना सुप्रीम कोर्ट कहती ठीक है, जो महाराष्ट्र की सरकार कह रही है, जो अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, ठीक है, हम सीबीआई को रेफर नहीं करते हैं। आप खुद बताइए, ऐसी सरकार जो कुछ ना कुछ छुपा रही है, क्या उसको सामने आकर क्षमा याचना नहीं करनी चाहिए? और जब ये जजमेंट आता है, एनसीपी के बहुत बड़े नेता पार्थ वो खुद ट्वीट करते हैं सत्यमेव जयते। यहाँ शिवसेना रो रही है, वहां एनसीपी हंस रही है। ये जो खिंचातानी चल रही है दोनों आपस में, पहले उसको तो एक्सप्लेन करे। जिन सरकारों में इस प्रकार की इनकंसिस्टेंसीज होती हैं, वो सरकार ज्यादा दिन नहीं टिक सकती। ठीक है, ये सियासी बातें तो खैर बाद में होती रहेंगी। मालिनी अवस्थी जी,
उसके बाद में उज्ज्वल निकम जी फौरन आपके पास आऊंगी सर। मालिनी अवस्थी जी, एक तो ये दुखद घटना हुई 14 जून की, मौत हो गई सुशांत सिंह राजपूत की। उसके बाद दुखद ये कि परिवार पर ही कीचड़ उछालने की कोशिश शुरू हो गई, और ये और कोई नहीं जो सत्ताधारी पार्टी है उसके सांसद करने लगे। पिता पुत्र के रिश्तों पर परिवार को वीडियो दिखा के कहना पड़ा कि हमारा सुशांत इस तरह का था, इतना प्यार इतनी मोहब्बत करता था हमसे। जो घटनाएं हुई उसने देश को कहीं झकझोरा, जिसकी वजह से सीबीआई और निष्पक्ष जांच की आवाज इतनी बुलंद हुई। मान लीजिए ये इस पूरे प्रकरण में अंजना दो बातें बहुत स्पष्ट उभर करके आई। ये सुशांत राजपूत की मृत्यु संदेहास्पद परिस्थिति में हुई, इस बात को सब स्वीकारते हैं। सत्य आत्महत्या थी या नहीं थी, कारण क्या थे, ये जानने का अधिकार तो किसी भी परिवार को, माता पिता को हो सकता है, उनके फैंस को हो सकता है। लेकिन उस सत्य से जनता को, परिवार को दूर रखने के लिए जितनी प्रकार के व्यवधान डाले जा सकते थे, जितने उपक्रम किए जा सकते थे, वो पूरे देश की जनता ने देखे। और कहीं ना कहीं इसीलिए शायद ये बात जो नजरअंदाज हो जाती, बहुत सारी अतीत में भी इस प्रकार की दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें पहले शक आया और फिर जनता ने कहीं ना कहीं उसको भूल गई, मीडिया भूल गई। इस मामले में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात ये रही कि सुशांत के पिता ने इस लड़ाई को लड़ने का जज्बा रखा। उन्होंने FIR की, उनकी बहनों ने बार बार सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल्स पे आकर के दमदारी के साथ अपनी बात रखी। और कहीं ना कहीं 1.5 महीने पहले सीबीआई जांच की मांग कर रही इस पूरे प्रकरण में बहुत संदेह की भूमिका में घिरी हुई अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, जब से मुकदमा दर्ज हुआ, जब से सीबीआई की मांग तेज हुई, तब से अचानक लापता हो गई और कहीं सरफेस भी नहीं हुई। दूसरी बात, परिवार के ऊपर कीचड़ उछालना, सबसे दुखद पक्ष ये कोई सोच भी नहीं सकता। मुझे याद आता है एक ऐसा प्रकरण लखनऊ में हुआ था। एक युवा छात्रा थी जिसकी दुर्घटना पूर्वक उसकी किसी अनहोनी से उसकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद किसी ने षड्यंत्र के तहत पूरी उसके ऊपर एक कहानी निकाली कि कैसे उसके संग कुछ दुर्भावनापूर्ण कृत्य हुए, तब उसकी हत्या की गई। माता पिता ने दुखी होकर के FIR कराई कि मेरा बच्चा चला गया है, लेकिन जिस प्रकार से आप इस समय अपमान कर रहे हैं मेरे बच्चे का, मेरे को इस समय शांति से इस चीज के लिए मैं कभी आपको क्षमा नहीं करूंगी। मुझे लगता है तीनों बहनें उनके, अंजना में तो आपके ट्वीट्स देख रही थी, आप स्वयं मेरे को उन तीनों बहनों की छवियों में तो आपकी दिखाई दे रही थी। जिस तरह से आप खुल करके आपने कई बार उन ट्वीट्स पर अपनी बात को सामने रखा, तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सुशांत सिर्फ बिहार का, सिर्फ अपने माता पिता का एक बालक नहीं रह गया था, सिर्फ एक स्ट्रगलर, सिर्फ एक टॉप एक्टर, सिर्फ एक बहुत जीनियस, ऑलराउंडर, कीन माइंडेड एक्टर नहीं रह गया था। सुशांत की मृत्यु का रहस्य मुझे लगता है व्यवस्था पर प्रश्न उठाती, एक बहुत बड़ी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती, एक लड़ाई हो गई जो कि पूरे देश ने उसको इस प्रकार स्वीकारा कि ये ऐसा लड़का ये आत्महत्या नहीं कर सकता। और अफसोस की बात ये कहनी पड़ती है मुझको, हम लोग तो व्यवस्था से भी जुड़े हैं, मैं कलाकार हूं, लेकिन मुझको कहना पड़ता है कि पूरे 2 महीने में मीडिया ने इस प्रकार के सबूत, साक्ष्य सामने प्रस्तुत किए जिनको देखकर एक सामान्य आदमी भी कहीं ना कहीं पुलिस की जांच पर और नियत पर प्रश्न उठा सकता है कि क्या वाकई जांच को रोकने का प्रयत्न किया गया। और सबसे बड़ी बात, मुझे लगता है हर एक व्यक्ति की इच्छा और हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है सत्य का अन्वेषण। मुंबई पुलिस का भी होगा, मैं विश्वास करना चाहती हूँ कि वो भी चाहते होंगे सत्य की तह तक पहुंचे। लेकिन जितना दुर्व्यवहार बिहार की पुलिस के साथ किया गया, ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ किया गया, ये तो कमाल की बात है कि उनका वकील बहुत दमदार, सिंह साहब और गुप्तेश्वर पांडे जी जो DGP हैं, कि वो बड़े मुखर होकर उन्होंने अपने बात रखी, उनके पिता ने, पूरे परिवार ने, और इस लड़ाई को सामने आकर के बिल्कुल आपकी इसी बात से मैं जी मालिनी जी आपकी इसी बात से मैं उज्ज्वल निकम जी के पास जाऊंगी। उज्ज्वल निकम साहब, आप हमेशा कहते रहे कि देखिए गुप्तेश्वर पांडे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पर ये भी तो देखिए ना सर कि वहीं से पूरा पन्ना पलट गया इस मामले में। जब बिहार पुलिस ने FIR दर्ज की पिता के कहने पर, उसके बाद से ही तो सारी तहें खुलने लगी। उसके पहले तो कोई बोलने में भी संदेह, मतलब कोई सामने नहीं रख पा रहा था, लोगों को शंका हो रही थी लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा था। वो तो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ ना सर। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वहां पर FIR दर्ज करना सही रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मुंबई पुलिस कर क्या रही थी, आपने FIR तो दर्ज की नहीं थी, आप जांच तो कर ही नहीं रहे थे, आप सिर्फ इंक्वायरी कर रहे थे। निकम साहब,
अंजना जी, मैंने कभी भी कहा नहीं कि बिहार के डीजीपी पांडे साहब कहीं पॉलिटिक्स कर रहे। मैंने ये बात जरूर कही कि जिस प्रकार आपके माध्यम से मैं भी उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा, कांग्रेचुलेशन भी करूंगा कि जिस प्रकार उन्होंने मोर्चा संभाला था, जिस प्रकार मैं व्यथित था, दुखी था, इसलिए कि पांडे साहब के बयानबाजी से मुझे डर था कि महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस आमने सामने दुश्मन जैसे ना आए। यही मेरी इच्छा थी। बाकी मैं पांडे जी के बारे में बहुत तारीफ की। ठीक है, आपने प्रशंसा भी की उनकी। एक सेकंड सर, आपको टोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, मैं फौरन लौट रही हूँ। अनिल देशमुख, गृह मंत्री महाराष्ट्र बोल रहे हैं, जल्दी से सुना दीजिए। उसी प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशन है उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि मुंबई पुलिस ने जो सुशांत सिंह के केस का जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें बड़े प्रोफेशनली किया, कोई भी दोष वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। बहुत ही सही तरीके से मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। इस प्रकार का साफ जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसमें उन्होंने लिखा है। उसी प्रकार आप सभी को बताया कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनका जो संविधान है उसमें फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में जो कॉन्सेप्ट है या संघ राज्य के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है या बड़े बड़े जो थिंकर्स है उन्होंने इसके बारे में आगे चल के विचार मंथन करने की जरूरत है, ऐसा भी मैं समझता हूं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। डीजीपी बिहार के इस वक्त गुप्तेश्वर पांडे जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव आज तक पर जुड़ रहे हैं। पांडे जी, सब कह रहे हैं पांडे जी ने कमाल कर दिया, आपने जो मोर्चा संभाला बात अंजाम तक पहुंची। अंजना, मैंने कोई कमाल नहीं किया। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का जिसकी बात हम सुन रहे थे, बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ ये संविधान है। देश कानून से ही चलता है, संविधान से ही चलता है। और सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस देश की सबसे ऊंची शीर्ष अदालत है। दो ही इशू थे इसमें अंजना। एक इशू था कि बिहार पुलिस ने जो केस किया उसका वो वैलिड है कि नहीं, करना चाहिए था कि नहीं, उनको जुरिस्डिक्शन है कि नहीं। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि चूंकि उनके अकेले फादर हैं, वो नेचुरल हेयर हैं, उत्तराधिकारी हैं उस परिवार के, और परिवार में अकेले बच्चे हैं और इसमें मनी ट्रेल है, इसलिए पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन, वो पटना में रहते हैं इसलिए पटना में बनता है, इसलिए हमने केस किया। और दूसरा ये इशू था कि हमको इन्वेस्टिगेशन करने का राइट नहीं है। तो जब FIR कर लेंगे तो इन्वेस्टिगेशन करना ही होगा, वो राइट है। तीसरा था बिहार सरकार ने जो इस केस को रिकमेंड कर दिया कि CBI को दिया जाए, तो केस ही करने का अधिकार नहीं था बिहार पुलिस को, तो बिहार सरकार को इसको CBI को सौंपने की अनुशंसा करने का राइट नहीं था। ये बहस के मुद्दे थे। ये सब मामले सेटल हो गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से। मैंने कोई कमाल नहीं किया, पूरे देश ने इस बात को देखा। मैंने लड़ाई जरूर लड़ी और इसलिए लड़ी कि बिहार का बेटा था, और इसलिए लड़ी कि मुंबई पुलिस ने जिस तरह का आचरण करना शुरू किया उससे मेरे मन में संदेह होता गया, क्योंकि सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा था। FIR करने के बाद उनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन 12 बजे रात्रि को जब हमारे IPS अधिकारी को कैदी की तरह ठप्पा, मैंने जिंदगी में न देखा है न कभी सुना है कि IPS अफसर को इस तरह से ठप्पा लगा करके मध्य रात्रि में क्वारंटीन किया जाता है। उस दिन से मेरे में संदेह हुआ कि जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उसके बाद मैंने फ्रंट लाइन पर आकर के बहुत एग्रेसिव होकर के मोर्चा खोला, और मुझे इस बात की खुशी है, और मुझे ही नहीं पूरे बिहार के लोगों को खुशी है, और मेरे बिहार ही नहीं, मैं मानता हूं पूरे हिंदुस्तान का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था इस मामले से। तो बिहार नहीं, पूरे देश की जनता को ये खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हम लोगों के पक्ष में आया है। और एक बात और बता देती हूँ अंजना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से 130 करोड़ जो देशवासी हैं उनकी आस्था तो भारतीय न्याय प्रणाली में थी, लेकिन वो आस्था और ज्यादा गहरी हुई। महाराष्ट्र सरकार तो लेकिन कह रही है कि पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई थी, इसीलिए ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ। देखिए, सरकार की टिप्पणी पर अंजना, कोई सरकार की टिप्पणी पर मेरा कमेंट करना उचित नहीं है। मैं ये कह नहीं सकता, बहुत लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, आप देख ही रही हैं।
अब कहने वाले तो बहुत तरह की अब सरकार कोई सरकार कर रही है तो उस पर मेरा टिप्पणी उचित नहीं है, लेकिन देश की सबसे शीर्ष अदालत की बात को भी अगर हम न माने और उस पर भी अगर हम टिप्पणी करें तो फिर तो देश में कानून किस लिए, देश में संविधान किस लिए, और देश में फिर किसी अदालत की क्या जरूरत है? जिसको जो मन करे वो अपना फैसला अपने घर में कर ले, अपने अपने सूबे में सभी मुख्यमंत्री अपने हिसाब से फैसला कर लें, तो फिर अदालत की जरूरत क्या है? फिर हाईकोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या है? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मुझे माफ कर दीजिए। पिता का दर्द, क्योंकि आप पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ पूरा केस उन्होंने डिस्कस किया और एफआईआर तक आप लोग इसको ले गए। उस पिता का दर्द, उस पिता पर न जाने कितनी बार उंगलियां उठी गुप्तेश्वर जी, और आप भी एक पिता होंगे, आपको भी एहसास होगा कि किस तरह से एक तो बेटा खोए, उसके बाद से चारों तरफ से कीचड़ उछालने की कोशिश थी परिवार पर ही, उस पिता पर। सबसे पहले ये घटना की सूचना मिली तो उसी दिन मैं गया था, सबसे पहला आदमी मैं हूं, सबसे पहले मैं उनके घर गया था और उस आदमी का चेहरा देखा था और उनके परिवार के जो लोग जुटे थे मैंने देखा था। आधा मर चुके थे वो, किस तरह से संभाल कर मैंने बैठाया था। 10 मिनट बात वो करने की स्थिति में नहीं थे, 10-15 मिनट में उन्होंने 1-2 सेंटेंस मुझसे बात किया होगा। आधा मर चुके थे वो, उनकी आंखों के दर्द को मैंने देखा, उनके अंदर की छटपटाहट को मैंने देखा और मैंने संकल्प किया कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो मैं इस मुद्दे को, लड़ाई को लड़ूंगा। और लड़ा मैं। यहां राजनीति करने के लिए, नाटक करने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन सत्य के साथ खड़ा होने के लिए, न्याय के साथ खड़ा होने के लिए ये बहुत कम लोग होते हैं। मुंबई पुलिस ने जिस तरह से आचरण किया तो मेरे मन में संदेह हो गया कि जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है, और इसीलिए मोर्चे पर आकर के मैंने तो इमोशन में आकर के, मैं भावुक आदमी हूं अंजना, मैंने ये भी कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो मैं इस लड़ाई के लिए नौकरी भी छोड़ दूंगा, लेकिन इस लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे कम गालियां मिली, मुझ पर कम टिप्पणी की गई, लेकिन मैं कहता हूं मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। मैंने कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी और मेरे मन में कोई उसकी तकलीफ नहीं है। मेरे मन में खुशी है कि पूरे देश में एक नई उम्मीद जगी है कि सीबीआई अब शायद न्याय दे दे, सत्य शायद प्रकाशित हो जाए। लोगों को बहुत सुकून मिला है। बिहार में गली गली चौराहे पर आंदोलन हो रहे थे, बहुत तरह की बातें हो रही थी, लोगों में इतना आक्रोश था। लोगों को आज बहुत सुकून मिला है कि अब सीबीआई इस मामले को देख रही है तो शायद इंसाफ मिल जाए। अब आप कोई भी किसी पर, अब सुशांत के पिता पर कीचड़ उछाला, उसकी बहनों पर कीचड़ उछाला जा रहा है, उसके परिवार के लोगों पर कीचड़ उछाला जा रहा है। रिया चक्रवर्ती जी ने स्टेटमेंट अपने एडवोकेट से माध्यम से जारी किया, उसमें इतनी अशोभनीय कुछ अमर्यादित बातें लिखी हुई हैं, मैंने झटके पर देखा, उसकी चर्चा करना भी बेकार है। इतनी फूहड़ बातें लिखी हुई हैं, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब तो लीगल बैटल है, इसको लीगल तरीके से लड़ना चाहिए, इसमें राजनीति होनी नहीं चाहिए। अंजना, इसमें राजनीतिक टिप्पणी भी नहीं होनी चाहिए। लीगल बैटल है, लीगल तरीके से लड़िए। रिया जी को कानूनी, वो अभियुक्त हैं, प्राथमिकी की नामजद अभियुक्त हैं, नेम्ड एफआईआर एक्यूज्ड वो हैं जो बिहार में हुआ है, और वही एफआईआर, वही केस सीबीआई को हैंड ओवर हुआ है। उनको ये नहीं भूलना चाहिए। तो ये सोशल मीडिया में आकर के वकील के माध्यम से वो कृपया स्टेटमेंट ना जारी करें, इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपके माध्यम से उनको सलाह देता हूं, हमको कोई उनसे दुश्मनी नहीं, बिहार पुलिस की कोई दुश्मनी नहीं, हम किसी को फंसाना नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते थे कि हमको अगर नहीं करने दिया गया तो मुंबई पुलिस भी ना करे, ये सीबीआई करे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये मौका दिया है, ये आदेश दिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का मैं इस निर्णय का ये स्वागत करता हूं। मुझे बहुत सुकून है। एक दबंग अधिकारी के रूप में आपको जाना जाता है गुप्तेश्वर जी, लेकिन आज आप पिता की बात करते इमोशनल हो रहे हैं। जी, इमोशनल हो रहे हैं आप पिता की बात करते। जी, उसका एकलौता बेटा था वो, उसके घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं है, के सिंह को कोई अर्थी को उठाने वाला नहीं है, उनकी चिता को कोई आग लगाने वाला नहीं है। यह बात समझिए आप, कोई मामूली बात नहीं है। लोगों को राजनीति की पड़ी हुई है और उसमें उसका बाप अगर चाहता है कि निष्पक्ष एजेंसी इसकी जांच कर ले, यही तो वो चाहता है कि निष्पक्ष एजेंसी जांच कर ले। हम भी तो इतना ही चाहते हैं। हम कहां चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लें, या किसी से क्या मतलब है मेरा?
हम भी यही चाहते हैं कि न्याय हो जाए, सच्चाई सामने आ जाए, इतना ही चाहते हैं अंजना। इसमें लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? मेरे को गालियां दो, मैंने कहा मेरे को गालियां दो, मेरा अपमान करो, मुझे जूते मारो, मुझे गोली मारो, कोई अफसोस नहीं, लेकिन सुशांत को न्याय दो। और न्याय तभी मिलेगा जब सीबीआई इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। बिहार पुलिस को आप करने नहीं दोगे, आप करोगे, उस पर हमको भरोसा नहीं है, उसके परिवार को भरोसा नहीं है। सीधी सी बात है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। अब इसमें पॉलिटिकल इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। बिहार के लोग बहुत खुश हैं, 12 करोड़ लोग। मैं समझता हूं पूरे देश का, मुझे तो महाराष्ट्र के लोगों का फोन आ रहे हैं, वो इतने खुश हैं कि सीबीआई को केस चला गया। अंजना, आप लगातार परिवार से संपर्क में रहे, आप भावुक हो रहे हैं, वो भी दिख रहा है। पिता ने जब आपसे बात की पूरी और जांच की बात की, शुरुआती वक्त से अगर उन पन्नों को जरा पलटे, क्या थी उनकी सबसे बड़ी तकलीफ? वो जो दर्द उन्होंने शेयर किया आपसे, जिसकी वजह से आपको भी लगा कि नहीं, इसको तो अब मकाम तक ले ही जाना होगा। कुछ बोल ही नहीं पाते थे अंजना, वो कुछ बोल ही नहीं पाते थे, आज भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। जब बेटे की बात होती है केवल रोते हैं, लेकिन उनके मन में संदेह है, बहुत तरह के सवाल हैं, बहुत तरह की शंकाएं हैं। मुंबई पुलिस पर उनका अविश्वास है, तो सीबीआई कर ले, इसमें क्या किसी को आपत्ति होनी चाहिए? किसको अभी फांसी हो गई है, किसकी अभी गिरफ्तारी हो गई है? अंजना आप बताओ, किसको हथकड़ी लग गई है अभी बताओ? अभी तो केवल इतना ही हुआ ना कि सीबीआई जांच करेगी। क्यों पसीने आ रहे हैं लोगों को, क्यों बेचैनी हो रही है किसी को भी? रिया जी को निष्पक्ष अनुसंधान होगा, सत्य होगा, प्रकाशित होगा, उद्घाटित होगा। हमें भी क्या किससे दुश्मनी है? मेरी बात से किसी को कोई चोट पहुंची हो, या वो रिया जी हो या कोई भी हो, बहुत विनम्रता के साथ मैं सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूं। मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। मेरा मकसद था कि सीबीआई जांच करे, यही उसके परिवार का मकसद था। उसके बाप के आंखों का दर्द मैंने देखा था। मेरा मकसद था कि सीबीआई इस केस का अनुसंधान करे, वो मकसद पूरा हुआ। मुझे सीबीआई पर पूरा भरोसा है। अब मुझे कोई गाली भी दे, उसका भी कोई अफसोस नहीं है। मैं किसी को जवाब नहीं देने वाला हूं, और मेरी बात से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो अनकंडीशनल अपॉलॉजी, बिना शर्त के मैं सबसे माफी मांगता हूं। लेकिन सुशांत के इस मामले में कोई व्यवधान न उत्पन्न करे, और मुंबई पुलिस से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप अनुसंधान में सहयोग कर दें, ताकि बाहर में जो धुआं है, या बाहर में जो इस तरह की अफवाह है, या एक आपके चारों तरफ शक का एक घेरा है, वो उससे आप बाहर आ जाएं, अपनी इज्जत को वापस कर लें। मुंबई पुलिस की तरफ से अभी भी इस फैसले के बाद भी प्रतिक्रिया के नाम पर जी 0 सन्नाटा है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि देखिए, बहुत सारी शंकाएं लोगों के मन में भी आई हैं। जांच सीबीआई निष्कर्ष तक ले जाएगी, क्योंकि आपने कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट कुछ भी मुंबई पुलिस नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ बड़े सारे बिंदु हैं जिसमें देरी जो की गई, बॉडी उनकी 10 मिनट दूर थी बहन, फिर भी उतार ली गई। पोस्टमार्टम में देरी हुई, कितने घंटे पहले मृत्यु हुई थी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं लिखा गया है। उनका मोबाइल फोरेंसिक में देने में बहुत ज्यादा देरी कर दी गई है। उनके लैपटॉप को लेकर शंकाएं हैं। दिशा सालियान के साथ क्या हुआ उसमें शंकाएं हैं। व्हाट्सएप के मैसेजेस सामने आए कि कुछ डील्स हो रही थी टेलीविजन कमर्शियल्स के लिए। बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं। क्या आपको लगता है इन सबको पाट कर सीबीआई उस सच तक पहुंच पाएगी? पांडे जी, 100 सवाल खड़े होंगे। 100 सवाल हैं, जितना आपने बताया उसके 10 गुना अभी और सवाल हैं, वो मैं जानता हूं। लेकिन अगर मुंबई पुलिस सहयोग करेगी तो बहुत आसान हो जाएगा। तय ये करना है मुंबई पुलिस चाहती क्या है। मैं यही चाहता हूं, बिहार पुलिस चाहती है सिर्फ इतना। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की व्यक्तिगत कोई रुचि नहीं, या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी भी सिर्फ सुशांत को न्याय दिलाना चाहते थे। मैं ये कह चुका हूं। अब बिहार की आवाम को भी रिया चक्रवर्ती जी से कोई दुश्मनी नहीं, बिहार की जनता भी किसी को फंसाना नहीं चाहती, न्याय हो जाए। तो अगर मुंबई पुलिस भी यही चाहे कि न्याय हो जाए, तो सीबीआई निश्चित रूप से पहुंच जाएगी। अगर इसमें व्यवधान उत्पन्न किया जाएगा या असहयोग का रुख रहेगा, तो सीबीआई को मुश्किल होगी, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है ये केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजर में है, इसलिए रहस्य पर से पर्दा तो हटेगा आज या कल, और सत्य भले ही थोड़ा विलंब हो,
लेकिन निश्चित रूप से उद्घाटित होगा। अंजना, आखिरी सवाल, देखिए आप इमोशनल आदमी भी हैं, भावुक तरीके से भी बातों को रखते हैं, लेकिन जब न्याय, इंसाफ, धर्म, समाज, तमाम बातें आती हैं उस पर भी आप खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं। इस मामले में भी आपने हर वक्त मोर्चा संभाला और कई जगहों पर जब आपके खिलाफ भी लोग बोलते रहे, आपने कहा कि नहीं, मैं तो इस मामले में हर हाल में चाहता हूं कि सच सामने आए, चाहे आपके अधिकारियों के साथ मुंबई में जो कुछ हुआ। अब जबकि मामला सीबीआई को चला गया है, परिवार आपको सुन रहा होगा, देश के उनके फैंस सुन रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे भावुक तौर पर एक डीजीपी बिहार के लिए ये केस जो कुछ दिन आपके पास रहा, उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है? देखिए अंजना, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मेरी 33-34 साल की नौकरी में मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये। अगले वर्ष मुझे सेवानिवृत्त होना है। इतना चैलेंजिंग केस मैंने जीवन में नहीं देखा। मैंने 50 मुठभेड़ें की हैं, 50 मुठभेड़ों में शामिल हुआ हूं। 50 से अधिक कुख्यात अपराधियों को ऑन रिकॉर्ड मैंने मार गिराया है। मेरे अंगरक्षकों ने गोलियां खाई हैं, एक एक पैर में और शरीर में एक एक दर्जन मुझको बचाने के लिए, और मैं इस तरह से मैंने पुलिसिंग किया है। लेकिन ये जो केस आया मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ है कि किस तरह से बिहार का एक मुस्कुराता हुआ लाइवली, एकदम लाइवली कैरेक्टर नौजवान, उसको कोई पागल बनाने की कोशिश करता है, कोई उसको साइको केस बनाने की कोशिश करता है, तरह तरह के उसके परिवार की आलोचना होती है, उसकी बहन का चीरहरण किया जाता है, उसके बाप का चीरहरण किया जाता है, और जो उसकी आवाज़ उठाता है, वो चाहे पुलिस अफसर हो, चाहे पॉलिटिकल व्यक्ति हो, उसका चरित्रहीन करने का कोशिश किया जाता है। मेरे को भी बहुत गिराने की कोशिश हुई, मनोबल को तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन मैंने कहा कि चल पड़ा है कारवां तो बीच में रुकना मना है, विघ्न पथ को लांघना है, हार ना झुकना मना है। मैं सुशांत के सभी चाहने वालों को ये कहना चाहूँगा कि हिम्मत रखो, धीरज रखो, भारत के कानून, भारत के संविधान और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और सीबीआई में पूरा विश्वास रखो। सुशांत को न्याय मिलेगा, चाहे विलंब जितना हो, लेकिन न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। अंजना, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुप्तेश्वर पांडे, आपने आवाज उठाई, आपकी आवाज में कई लोगों की आवाज शामिल हुई। गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी बिहार हमारे साथ आज तक पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि उनके जीवन में उनके लिए ये एक अलग केस था, कई तरह से आरोप कई हलकों से लगे, लेकिन बावजूद इसके इंसाफ और न्याय देश का संविधान, देश की सर्वोच्च अदालत ने तय कर दिया है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रकाश झा जी हमारे साथ जाने माने डायरेक्टर जुड़ रहे हैं आज तक पर। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला सीबीआई के हवाले, इसी के साथ बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। न्याय की तरफ परिवार इसे पहला कदम मान रहा है, आप क्या मानते हैं? सही बात है, मतलब चूंकि ऐसे जो खोजबीन जो हो रही थी और कई तरह की शंकाएं लोगों के मन में उठ रही थी, तो ये बहुत अच्छा कदम है और इससे सारी चीजें सामने आएंगी। जो चाहने वाले लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, और वैसे भी चाहे वो बच्चा कहीं का हो, बिहार का होता या कहीं और का भी होता, अगर उस अन्याय हुआ है तो वो सामने आना ही चाहिए और ये बातें सारी खुल के आएंगी। सीबीआई के हाथ में अब इंक्वायरी है। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि सीबीआई का भी रिकॉर्ड कोई बहुत ही संतोषजनक नहीं रहा है अब तक हाई प्रोफाइल केसेस में, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार पुलिस की मदद से और सीबीआई के अपने लगन से ये सारी चीजें सामने आएंगी और सच का सच और सब मतलब सबको पता चल जाएगा कि हुआ क्या। ये प्रकाश जी, क्या आपके मन में भी कुछ शंकाएं आई थी जिस तरह से ये मौत हुई? परिवार को लगा कई बातें हैं, कई अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आई, लेकिन कुछ ऐसे लैप्सेस थे जिसमें मुंबई पुलिस की जांच को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ चीजें बताई नहीं गई, जैसे कितने घंटे पहले मौत हुई है, उनके मोबाइल को लेकर फोरेंसिक्स में देने में बहुत ज्यादा देरी की गई। परिवार को मजबूरन मुंबई की जगह पटना में एफआईआर दर्ज करानी पड़ी, क्योंकि
ओपी सिंह जो उनकी बड़ी बेटी के सिंह साहब के पति थे, उन्होंने फरवरी में मुंबई पुलिस को शिकायत की थी रिया की, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी। क्या इन सबको देखकर और समझकर आपके मन में भी कुछ ऐसी शंकाएं हैं? ईमानदारी की बात यह कि मैं सोशल मीडिया फॉलो नहीं करता हूं जिनके ऊपर ये सारी चर्चाएं होती रहती हैं। मैं हूं भी नहीं किसी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मोटा मोटी जो बात पता चल रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि बात खुल के सब सच सामने नहीं आ रही है, और इस वजह से थोड़ी तकलीफ जरूर होती थी कि भाई जब ऐसा कुछ हुआ है और ऐसे कोई शक की वजह है तो क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों नहीं इसकी जांच सही तरीके से हो रही है, ऐसा एक मन में था। और खास करके तकलीफ इस बात को लेकर के थी कि इतनी खूबसूरत हस्ती, इतना बढ़िया एक्टर और इंसान इतना बढ़िया, मुझसे दुर्भाग्यवश कहिए या अपनी ऐसी चीज कहिए कि मुझसे कभी उनकी मुलाकात हुई नहीं सुशांत की। एक आधा बार मिलने की जुगत बनी और किन्हीं कारणों से वो ना हो पाई, लेकिन मुझे उसका काम पसंद था। मैंने कुछ दोस्तों के जरिए उसको अपनी शाबाशी भी भिजवाई थी जी। लेकिन मुझे सबसे बड़ी तकलीफ उसके पिता के बारे में सोच करके होती थी, जिनके पास मैंने मैसेज भिजवा दिया था कि मुझे आपके दुख से बहुत ज्यादा दुख है। तो ये एक लाइफ जो इस तरह से खत्म हो गया, गुम हो गया, इस बात को लेकर मैं बहुत मतलब परेशानी होती थी कभी कभी। और अब ये अच्छा है सब सामने आ जाएगा सब कुछ। बिल्कुल नहीं प्रकाश जी, आपकी पहचान एक ऐसे निर्देशक के तौर पर भी है जिसने राजनीतिक परिदृश्यों पर कई फिल्में बनाई हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले में कहा गया कि बिहार के प्राइड से जोड़कर सुशांत सिंह के मामले को तूल दिया जा रहा है। यहां महाराष्ट्र सरकार अपनी नाक लेकर खड़ी थी कि नहीं, हम सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं है। बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस से होते होते ये बिहार सरकार वर्सेस महाराष्ट्र सरकार बन गया था। प्रकाश जी, मुझे लगता है कि मानस एक ही होना चाहिए, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो। वो ऐसा नहीं लगना चाहिए किन्हीं कारणों से, किन्हीं ईगो प्रॉब्लम से या किन्हीं और दूसरी प्रॉब्लम से ऐसा कुछ। अब ये तो सामने नजर आएगा, लेकिन जितना विश्वास मेरा बिहार पुलिस में है उतना ही विश्वास मेरा मुंबई पुलिस में भी है। और अगर कहीं कमी रह गई है, कहीं कोई विकृति रह गई है तो वो दूर होनी चाहिए। और राजनीतिक खेल तो नहीं होना चाहिए, एक जान का सवाल है और वो जान तो अब चली गई। तो अब सच सामने आना चाहिए और सबको मिलकर काम करना चाहिए, महाराष्ट्र पुलिस को भी और बिहार पुलिस को भी। और अभी मैं सुन रहा था जैसे हमारे बिहार के डीजीपी साहब बोल रहे थे, जरूर ही लोगों की भावनाओं से आहत हुए होंगे वो। और जिस तरह का काम सामने अभी तक सच्चाई नहीं आ पाई, काफी समय हो गया, तो उससे आहत हुए होंगे और उनकी बात भी माननी चाहिए। और हमारे नीतीश जी ने जब इसकी संवेदनशीलता को समझा और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की, और बढ़िया हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है। और अब मुझे खुशी है इस बात को लेकर के। और लेकिन क्या खुशी होगी, कहने का मतलब ये कि इवेंचुअली सुशांत तो हमारे पास वापस नहीं आने वाला, लेकिन सुशांत की मौत के अगर कुछ दोषी लोग हैं तो वो जरूर सामने आए, उनको सजा मिले। और प्रकाश जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बहुत अच्छी लाइनें लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि जब सच का सूर्य की किरणों से सामना होता है तो जिंदगी के रहते भी और मरने के बाद भी कम से कम इंसाफ की आस जगे, वो सच सामने आए और जो चले गए हैं इस दुनिया से वो कम से कम आराम से सो सके। पिछले 65 दिनों से परिवार के लिए बहुत बुरी परिस्थिति रही थी, अब उन्हें एक आस कम से कम इंसाफ की जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश जी, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और अपनी बातचीत आज तक के जरिए सामने रखने के लिए, क्योंकि आप भी संतोष इस बात पर जता रहे हैं कि सुशांत तो वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन इंसाफ पूरे मामले में होगा सीबीआई की जांच के जरिए। धन्यवाद आपका हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। आप सुन रहे थे प्रकाश झा जी को, हमारे साथ आज तक पर जुड़े हुए थे। कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर जब आप देखते हैं तो सीबीआई जांच पर मुहर लगाकर एक तरह से सर्वोच्च अदालत ने उन तमाम चाहने वालों की भी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं एक तरह से मुहर लगाई है जो ये चाहते थे कि सीबीआई जांच हो और उसी के जरिए हम पूरे मामले को आगे ले जाए। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह जी एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए आज तक पर जुड़ रहे हैं। विकास जी, बहुत लंबी लड़ाई थी आपके लिए, एक मोर्चा आपने संभाला परिवार की तरफ से, 74 साल के सिंह साहब की तरफ से, वो पिता जो इंसाफ की आस में था, और
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो आप लोग चाह रहे थे उसका एक तरह से वैलिडेशन हुआ, वो सही ठहराया गया। विकास जी। देखिए अंजना जी, जितने बिंदुओं हमने बहस की, जितने पॉइंट हमने रेज किए, एक एक पॉइंट हमारे फेवर में डिसाइड हुआ। हमने कहा कि 406 में ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने मान ली। फिर एफआईआर पटना में दर्ज हो सकता है। आपको याद होगा कई डीजीज, फॉर्मर डीजीज और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, उज्जवल निकम जी भी सब कह रहे थे कि नहीं, पटना में जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये 0 एफआईआर होना चाहिए था। मैंने कहा कि नहीं, 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट ही अलग होता है, ये बिल्कुल एफआईआर सही रजिस्टर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने वो भी बात हमारी मान ली। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मान ली कि जब एफआईआर सही रजिस्टर हुआ है तो सीबीआई का रेफरेंस भी सही है। जो सुप्रीम कोर्ट से हमने ये भी कहा था कि आप जो है वो अपना 142 का पावर इस्तेमाल करके अपना भी स्टैंप लगा दीजिए, जिसमें कि कल को कोई प्रॉब्लम ना आए मुंबई पुलिस में, वहां जाकर के कोई क्वारंटाइन की इशू ना उठ जाए या वहां पर जाकर कोई नॉन कोऑपरेशन ना हो, वो भी मान ली। एक एडिशनल चीज सुप्रीम कोर्ट ने दी है जो हमने मांगी नहीं थी, कि अगर कोई केस मुंबई में रजिस्टर होता है जो सुशांत सिंह राजपूत के डेथ से रिलेटेड है जी, वो केस भी सीबीआई को ही जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ही एक एडिशनल हम लोग को रिलीफ मिला है, जो हमने मांगा भी नहीं था और जो हमारे पक्ष में है। इसलिए और मुंबई पुलिस के रवैये पे भी उन्होंने ये मान लिया कि लीगली 174 की प्रोसीडिंग जो है वो एक इंक्वेस्ट है और वो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता जी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि साहब जो इनका महाराष्ट्र सरकार का जो कहना है कि ये पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, वो भी गलत है, क्योंकि जो भी एक कंप्लेनेंट होता है उसका राइट होता है कि वो कंप्लेंट चाहे अपने जहाँ चाहे अपना चॉइस का कराए या जहाँ पर क्राइम सीन है वहां कराए। अगर आप देखिए अंजना जी, अल्टीमेटली हमारा जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है वो कंप्लेनेंट सेंट्रिक है, ना कि अक्यूज सेंट्रिक। कन्वीनियंस ऑफ द कंप्लेनेंट इज ऑलवेज पैरामाउंट, और इसीलिए अभी फिलहाल जो ट्रायल कोर्ट जो होगा वो भी पटना का ही होगा। खाली सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज खाली कर दिया है जो कि कानूनी है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई वो गलत नहीं है, कि अगर ट्रायल कोर्ट बाद में चार्जशीट के बाद अगर फील करता है कि इस ट्रायल को कहीं शिफ्ट किया जाए तो वो उस स्टेज पे ट्रायल कोर्ट डिसाइड कर सकता है। इसलिए हर बिंदु में जो हम चाह रहे थे, जो हमने बहस किया, सारी बातें, दो बड़ी बातें सर आपसे समझना चाहूंगी फिर से। दो बड़े बिंदु जो आपकी बात से मैंने गैदर किया कि एक तो सीबीआई जांच करेगी, कोई भी एडिशनल मामला अगर इससे जुड़ा हुआ, यानी कहीं पर तफ्तीश में भी लापरवाही का कोई मामला आता है, कोई भी मामला इससे जुड़ा हुआ आता है तो उसकी जांच सीबीआई ही करेगी। इस पर क्लैरिटी आपसे। दूसरी बात, आप कह रहे हैं शुरुआत में पटना के ही कोर्ट्स में इसकी ट्रायल होगी, क्योंकि रिया तो ये चाह रही थी कि कम से कम पटना के कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो। अगर मैं सही हूं, अगर गलत हूं, उस पर करेक्शन कर दीजिएगा विकास जी। देखिए अभी फिलहाल जो ट्रायल है वो पटना की कोर्ट में ही चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो जो चाह रही थी कि ट्रायल बदला जाए मुंबई, वो कोर्ट ने माना नहीं है। उनका प्रेयर था कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे लेकिन ट्रायल मुंबई में चले, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई उनकी फेवर में ऑर्डर नहीं किया। इसलिए जहां ट्रायल होना था वही होगा। अगर ट्रायल कोर्ट बाद में अगर फील करेगा कि इस ट्रायल को शिफ्ट करने की जरूरत है, वो अलग बात है। उसकी बाद जब उसका सिचुएशन आएगा तो तब देखी जाएगी, बट वो बहुत बाद का स्टेज है, वो चार्जशीट के बाद का स्टेज है, कॉग्निजेंस लेने के समय का स्टेज है। इसलिए वो स्टेज आया नहीं है, इसलिए उसके बारे में हम लोग उसको चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है जी। और जो धन्यवाद अन्ना जी, धन्यवाद हमारा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें इस पर आज तक के दर्शकों को बताने के लिए। हम इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन लगातार आपने कवरेज देखी है आज तक पर। इंसाफ की आस जगी है एक तरह से, सुशांत का सच आने का एक जो आप कहते हैं उम्मीद की किरण, वो जगी है। खास तौर पर परिवार के लिए एक संतोष है कि अब सीबीआई एक निष्पक्ष जांच करे और सुशांत की मौत का सच सामने। अब सीबीआई के हवाले इंसाफ साथियों, परिवार की यही मांग थी कि हर हाल में एक निष्पक्ष सीबीआई जांच हो। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई, उनके लिए इंसाफ की घड़ी है। दूसरी तरफ पटना में दर्ज एफआईआर को सही ठहराया है कोर्ट ने। पिता के लिए अब बस सच जानने की दरकार है और इसीलिए सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।